यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और इसके लिए आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। क्या पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। क्या पता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाखों रुपया बच जाए। इस वीडियो में ना हम आपको पूरी की पूरी सच्चाई बताने वाला है कि जो लोग अपने घर द्वार छोड़कर बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ कैसे स्कैम कर दिया जाता है, उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दिया जाता है, कैसे कोचिंग वाले उनके साथ फ्रॉड करते हैं, कैसे एक रूम मालिक उसके साथ अत्याचार करते हैं। पूरे के पूरे आपको आज हम विस्तार से बताने वाले हैं कि कितना रुपया आपका खर्चा हो सकता है यदि आप शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। हाँ, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप पहले दिल्ली में प्रस्थान करेंगे ना, तो आपका साथ बिना सोचे समझे आप जीएस का प्रीलिम्स और मेंस का आपका रुपया लग जाएगा 1,25,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आपका प्रीलिम्स और मेंस का पैसा लग जाएगा पहले ही। उसके बाद से आपको अलग से ऑप्शनल का बैच लेना पड़ेगा, लगभग की 40 से 50,000 रुपया उसका कीमत होती है। एसए का कोर्स, निबंध का कोर्स आपको अलग से आपको 10,000 रुपये में दिल्ली में लेना पड़ेगा या दिल्ली में कहीं भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंस और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी आपको लेनी पड़ेगी, उसका प्राइस लगभग 50,000 के आसपास पड़ेगा। यदि आप तैयारी करते हैं प्रीलिम्स का तो सी सेट की आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब, उसकी प्राइस दिल्ली में अभी हाल फिलहाल अभी तो कम हो गया, लगभग की 10,000 के 12,000 के 15 के बीच में हो गया है, लेकिन लगभग की इसको मिल लेते हैं 15 से 18,000 के बीच में। इन सभी की कीमत जोड़ने के बाद जो पैसा आता है ना, लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है। मतलब कि ये आपका 1 साल के लिए आपका पहले केवल कोचिंग में इस सब केवल क्लास करने के लिए ना, सभी कोर्स कंप्लीट करने के लिए प्रीलिम्स और मेंस का आपका 2.5 लाख रुपया लग जाएगा 1 साल के लिए। आप रूम रेंट ले गए तो महीना का आपका लग जाएगा 4500 से लेकर 12,000। आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, खुद खाना बनाते हो कि कहीं पीजी में रहते हो कि कहीं आपको हॉस्टल में रहते हो। तो आपका अच्छा फैसिलिटी लेते हो तो कम से कम 12,000 रुपया लग जाए। कम से कम दिल्ली में 6,000 से लेकर 12,000 के बीच में आपको रूम रेंट चलता है। तो 1 साल में खर्चा कितना हो सकता है, तो 54,000 से लेकर 1,44,000 लग सकता है इसके हिसाब से। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको खाना भी तो खाना है ना, तो खुद खाना बनाओगे तो 2,000 आसपास लग जाएगा। टिफिन मंगाओगे तो 3500। हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा लेकर चलते हैं। इस प्रकार आपका 1 साल का खर्चा कितना हो जाएगा, 24,000। इसके हिसाब से 42,000। उसके बाद से आप किताबें भी खरीदोगे तो किताबें इंसान एक बार में ही खरीद लेता है, तो उसका प्राइस लगभग 6,000, 5,000, 6,000 के आसपास लग जाता है। एक बार आपको खर्चा करना पड़ता है। आप बड़े बड़े शहरों में रहते हो तो इंटरनेट की आवश्यकता तो पड़ेगी ही भाई साहब। मोबाइल का खर्च, इंटरनेट का खर्च सब कर लेकर आपका 1 साल में 6,000 से लेकर 12,000 के बीच में आ सकता है। इतना ही नहीं, आप शहरों में रहोगे तो आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, बस से, ऑटो से, कुछ ना कुछ ट्रेवल तो करना पड़ेगा ना, और घर भी आना जाना पड़ेगा कभी ना कभी। तो आपको 1 साल का जो खर्चा आएगा लगभग कि 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में आ जाएगा। आओगे घर से, उसके बाद से आप दिल्ली में रहते हो ना, तो आपको ट्रेवल भी करनी पड़ेगी, यात्रा भी करनी पड़ेगी। वो भी कैसे, तो लोकल ट्रेवल। कहाँ, तो मेट्रो में, बसों में। और आपको 1 साल का खर्चा आ सकता है लगभग 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में। घर भी आना है ना, तो घर भी आओगे तो आपको 2 साल का जो खर्चा है आपको लगभग 4,000 से लेकर 6,000 के बीच में आ सकता है। इतने लंबे समय तक आप बाहर के भी खाना खाओगे, कभी टेंशन होगा, बीमारी भी होगी, कभी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यू आ सकता है। तो इसके लिए 1 साल का जो खर्चा हमने लिया है लगभग कि 10,000 के आसपास हमने खर्चा ले लिया है।
आपको बिजली का भी खर्च आपको ही देना पड़ता है। तो आपको कपड़ा खरीदना पड़ता है, बिजली का गैस सब कुछ लेना पड़ता है खुद से। तो लगभग कि आपको एक साल के 12,000 रुपये खर्चा हो सकता है। उसमें आपको छोटे मोटे खर्च ले सकते हो, बिजली ले सकते हो, गैस ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, छोटे मोटे सामान ले सकते हो। तो लगभग कि 12,000 रुपये लग सकता है। इन सभी को जोड़ने के बाद तो एक साल का जो आपका खर्चा निकल रहा है ना, वो लगभग कि 2.5 लाख रुपए निकल रहा है। 2 साल का जो खर्चा निकल रहा है वो आपको 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक लग सकता है। और इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतने ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, इतने ज्यादा रुपया खर्चा करने के बाद यदि किसी बच्चा का एक बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो बेचारा टेंशन में पहुंच जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसके माता पिता, समाज के लोग, फ्रेंड्स सब उस पर दबाव डालते हैं कि आपका क्यों नहीं हुआ, निकला कि नहीं निकला। और वो बच्चा ना चाह कभी घर पर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि घर वाला चाह रहे थे कि मेरा बच्चा जाएगा बाहर पढ़ाई करने के लिए, इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो भाई साहब बन ही जाएगा ना। अब यही बात अब उसके दिमाग में ना पढ़ाई की बातें नहीं चल रही है, उसके दिमाग में अब समाज के ताने, परिवार ने जो बातें बोली कि आपसे हो जाएगा, वह बातें उसके दिमाग में चल रही है। और इसी को पूरा करने के लिए ना वह 10 साल, 12 साल, 8 साल लगा देता है और उसकी जिंदगी उसी में बर्बाद हो जाती है और वह हमेशा के लिए वहीं पर बस जाता है, घर पर आने के लिए भी नहीं सोचता है बेचारा। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो ना तो अपने घर पर आकर तैयारी करो और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकता है। इसके लिए घर पर आकर तैयारी कैसे की जाती है इस पर हम एक फुल वीडियो एक दिन बना देंगे, क्योंकि हमने 2 सालों से यूपीएससी की तैयारी घर से किया है और 2 साल में हमने 2 प्रीलिम्स निकाले हैं। 2025 में मेरा यूपीएससी का मेंस होने वाला 22 अगस्त से। तो आप घर से रहकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत होगा, किताबें की दिक्कत होगी, हम आपको प्रोवाइड करने के प्रयास करेंगे। लेकिन बर्बाद होने के लिए दिल्ली मत जाओ। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिंदगी बच जाएगी मेरे दोस्त, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शहरों में मत जाओ पढ़ने के लिए। हम आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे, बुकलेट के साथ हेल्प कर देंगे। लेकिन यदि आपको पढ़ाई करनी है तो सीरियस होना, तो आप घर से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अपने घर के अगल बगल कोई लाइब्रेरी है वहां पर ज्वाइन कर लो और शाम के समय अपने माता पिता के साथ बैठ के खाने खाओ। यह सबसे बड़ी होशियारी वाली काम होती है बच्चों के साथ। लेकिन बाहर जाने के बाद आपको तरह तरह के धोखे मिलेंगे। कोई लड़की धोखा आपको दे दिया, कोई लड़का धोखा दे दिया, कोई कोचिंग संस्थान वाले आपसे लूट लेंगे, कोई रूम मालिक आपको मार के भगा देगा, कोई वहां पर आपसे बात नहीं करेगा। इसके बावजूद भी आप अकेले रह जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग होने लगेगा।